नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार काम कर रही, साएं मोदी की हर गारंटी होगी पूरी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए कांकेर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल के पूर्व बीजेपी ने भव्य रैली का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ में चाहे आवास योजना हो, किसानों को बोनस देना हो या महिलाओं को राशि देनी हो, सरकार ने इन्हें प्राथमिकता से लिया और काम को पूरा किया। छत्तीसगढ़ की सरकार सभी काम साएं कर रही है और कांग्रेस की बाय बाय हो रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बस्तर में गरमाया धर्मांतरण का मुद्दा। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर छत्तीसगढ़ के बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है। बस्तर जिले की ग्राम पंचायत में धर्मांतरण रोकने के लिए गांव में 5वीं अनुसूची के नियमों का हवाला देकर और ग्राम सभा पारित कर विशेष समुदाय के लोगों के व्यवसाय और रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा विशेष समुदाय के किसी भी बाहरी व्यक्ति के गाँव में घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर बीएसपी ने उतारे प्रत्याशी भूपेश बघेल के खिलाफ इस नेता पर लगाया दाव। छत्तीसगढ़ की 11 में से 3 लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बसपा ने राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। पार्टी ने राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के खिलाफ देवलाल सोनवंशी को टिकट दिया है। बीजेपी की तरफ से यहां वर्तमान सांसद संतोष पांडे प्रत्याशी हैं। बसपा ने राजनांदगांव से देवलाल सोनवंशी के अलावा महासमुंद से बसंत सिन्हा को और कांकेर से तिलकराम मरकाम को प्रत्याशी बनाया है। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता का उल्लंघन, प्रशासन ने लिया सख्त एक्शन। छत्तीसगढ़ में इस समय राजनीतिक पार्टियों से लेकर निर्वाचन आयोग और राज्य के सभी प्रशासन में अलर्ट मोड में काम कर रहे हैं। जब से राज्य में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से ही पूरी सख्ती के साथ प्रदेश में आचार संहिता का पालन किया जा रहा है। प्रदेश की पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आचार संहिता के तहत 28 करोड़ 34 लाख रुपए की अवैध धनराशि और सामानों को जब्त किया गया है। एमपी छत्तीसगढ़ सीमा में नक्सली एनकाउंटर के बाद चुनाव आयोग अलर्ट। लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान करने और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कर्मचारियों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। प्रदेश में बालाघाट, मंडला एवं डिंडोरी जिले में चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों, सुरक्षा बलों को लेकर फैसला लिया गया है। नाउ ड्यूटी में लगे कर्मचारियों, सुरक्षा बलों को आपात स्थिति में एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जबलपुर में एयर एम्बुलेंस और बालाघाट में हेलीकॉप्टर उपलब्ध रहेगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव से भरा पर्चा, ईवीएम की विश्वसनीयता पर फिर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए। पूर्व सीएम बघेल ने कहा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस दिया है, वे बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इसमें कुछ फैसला आता है तो बड़ी बात होगी। वीवीपीएटी मतदाता के हाथ में आए और वे खुद डब्बे में डाले और उसकी गिनती हो, ये सभी चाहते हैं। बीजेपी के गढ़ में राहुल गांधी भी हुए पस्त, कांग्रेस को हर बार मिली हार। बिलासपुर लोकसभा सीट से पिछले 2 लोकसभा चुनावों में लोरमी, मुंगेली, तखतपुर, बिलासपुर और बेलतरा विधानसभा क्षेत्र भाजपा के गढ़ के रूप में उभरे हैं। यहां होने वाले मतदान से ही प्रत्याशियों की जीत और हार तय होती रही है। कुल 8 में से 5 विधानसभा ऐसे हैं जहां कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल के प्रत्याशी लगातार मतदाताओं का विश्वास जीतने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हुए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई, 16 से 31 मार्च तक 28 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और सामान जब्त। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस की ओर से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही सरप्राइज चेकिंग भी किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस बड़ी मात्रा में अवैध सोने चांदी के जेवरात, नकदी रकम, अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने 8 करोड़ 12 लाख रुपए नगद रकम भी जब्त किए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से निगरानी के दौरान बीते 31 मार्च तक 22,775 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 52 लाख रुपए है।
गर्मी आते ही बढ़ गई बिजली की खपत, सरकार को करना पड़ा 2 राज्यों से कॉन्ट्रैक्ट। छत्तीसगढ़ में गर्मी शुरू होते ही बिजली की खपत बढ़ गई है। इस बार ये खपत फरवरी माह से ही लगातार बढ़ रही है। फरवरी में एक दिन ऐसा भी आया जब 5800 मेगावाट बिजली की खपत दर्ज की गई। ऐसा खास कर सुबह करीब 6:30 बजे से 9 बजे के बीच हुआ था, मगर अब ये खपत 7100 मेगावाट बिजली तक पहुंच रही है। छत्तीसगढ़ में 2910 मेगावाट बिजली के उत्पादन क्षमता है, जबकि यहाँ 2700 मेगावाट बिजली का कुल उत्पादन हो पाता है। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 मई तय की गई है। उम्मीदवार हफ्ते भर के पहले फॉर्म भर सकते हैं। कुल 242 खाली पदों के लिए भर्ती की जाएगी। बता दें कि आवेदन में सुधार उम्मीदवार 3 से 7 मई तक कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी प्रकार की त्रुटि में सुधार नहीं हो सकेगा। छत्तीसगढ़ के 10वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को मिलेगा बोनस अंक। छत्तीसगढ़ की कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स जिन्होंने हाल फिलहाल में बोर्ड का एग्जाम दिया है, उन छात्रों को बोनस अंक दिया जाएगा, लेकिन उन्हीं स्टूडेंट्स को बोनस अंक का फायदा मिलेगा जिन्होंने अपने शिक्षण के दौरान स्काउट गाइड, खेलकूद और विद्या भारती समेत अन्य विद्याओं में पार्टिसिपेट करके उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जिन 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बोनस अंक दिए जाएंगे, उनकी सूची लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से माध्यमिक शिक्षा मंडल को भेज दी गई है। कोल शराब घोटाले महादेव सट्टा ऐप मामले में कसेगा शिकंजा, आरोपितों को रिमांड पर लेगी एसीबी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए करोड़ों के कोल लेवी शराब घोटाले के साथ महादेव सट्टा ऐप मामले में रायपुर जेल में बंद आरोपितों में से अधिकांश ने एसीबी ईओडब्ल्यू टीम को पूछताछ में सहयोग नहीं किया, लिहाजा अब इनमें से कुछ को रिमांड पर लेने की तैयारी में है। एसीबी इसके लिए जल्द ही विशेष कोर्ट में आवेदन लाएगी। छत्तीसगढ़ में 6 अप्रैल के बाद बारिश के आसार, डोंगरगढ़ में सबसे ज्यादा गर्मी। प्रदेश भर में चिलचिलाने वाली गर्मी शुरू हो गई है और दोपहर की तेज धूप के साथ गर्म हवाएं चलने से आम लोगों का हालाकान होने लगे हैं। प्रदेश भर में डोंगरगढ़ सबसे गर्म रहा और ARG डोंगरगढ़ का अधिकतम तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रायपुर का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा रहा। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। नितिन नवीन बोले, भूपेश बघेल का लोकसभा में हारना तय। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी नितिन नवीन ने राजनांदगांव में कहा कि भूपेश बघेल को विधानसभा चुनाव में जनता ने जैसा सबक सिखाया है, उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस के पिछले कार्यकाल से जनता कितनी खफा है। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव लोकसभा की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि और गारंटी पर विश्वास कर भाजपा को वोट करने जा रही है। पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक का मैसेज वायरल, पीआईबी ने बताया भ्रामक। सोशल मीडिया में इन दिनों एक खबर जमकर वायरल हो रही है कि चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है। अर्थ न्यूज नाम के यूट्यूब चैनल के इस वीडियो क्लिप को पीआईबी ने भ्रामक करार दिया है। ब्यूरो ने कहा कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। इस तरह की फर्जी वीडियो को से सतर्क रहें। पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। ऐसे कंटेंट शेयर करने से बचें। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।